हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है। मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं इस आइडियल ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि ये पूरा जो क्वेश्चन बेस्ड है ना वो आइडियल ट्रांसफार्मर के ऊपर बेस्ड है। देखिए इस सर्किट में हमें पूछ रहा है जेड इनपुट कितना होगा, मतलब इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है इस सर्किट में। तो आइए इस इनपुट इम्पीडेंस को निकालने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ कि ये सर्किट काम कैसे करता है, ये ट्रांसफार्मर का क्या रोल है यहाँ पर। तो देखिए बेसिकली जब आपके पास ट्रांसफार्मर हो, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर मैं बना देता हूँ और इधर कोई मैंने लोड आर लगा रखा है, N1:N2 टर्न है। तो देखिए ये ट्रांसफार्मर सर्किट है, यहाँ पे एक आरएल लोड लगा हुआ है। अगर मुझे इस ट्रांसफार्मर को एलिमिनेट करना है, इस आइडियल ट्रांसफार्मर को, तो मुझे इस लोड को इस साइड रेफर करना होगा। तो देखिए जब मैं इस लोड को इस साइड रेफर करूँगा ना, तो जो आर एल डैश होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी N1/N2 का स्क्वायर इंटू दिस आर एल। तो देखिए आप हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जब भी आप सर्किट में जिस एलिमेंट को रेफर कर रहे हो, जिस साइड, उस साइड का टर्न ऊपर आएगा और नीचे आएगा जिस साइड एलिमेंट प्रेजेंट है। तो देखिए इस साइड रेफर कर रहे हैं, इस साइड N1 साइड, तो N1 ऊपर आया और N2 नीचे आया। इसी तरह अगर आप इधर रेफर करते, अगर ये आर एल इधर लगा होता, आपको इधर रेफर करना होता, तो आर एल डैश की वैल्यू जो निकल के आती वो आती N2/N1 का स्क्वायर इंटू आर एल। बस आपको यही याद रखना है कि जिस साइड रेफर कर रहे हैं ना, उस साइड का जो टर्न आएगा ऊपर में, और जिस साइड एलिमेंट है उस साइड का जो टर्न है वो आएगा नीचे में। आपको कोई टर्न्स रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो नहीं याद रखना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो ये जो सर्किट है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो आइए मैं इस क्वेश्चन को आगे डिस्कस करता हूँ, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक आपको ये ट्रांसफार्मर को जो हम ट्रांसफर करते हैं एलिमेंट को, लोड को, वो समझ में आ गया है। तो आइए हम आगे डिस्कस करते हैं उस क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ से जो इनपुट साइड से कितना इम्पीडेंस हम सीन कर रहे हैं, उसके लिए हमें इन दोनों ट्रांसफार्मर को रिमूव करना होगा। तो हमें इस रजिस्टेंस को इस साइड रेफर करना पड़ेगा। आइए पहले मैं इसको रेफर करता हूँ। इसको रेफर करने के लिए देखिए यहाँ आर डैश की वैल्यू क्या लिखा जा सकता है। आर डैश को लिख सकते हैं, ये 2 इस साइड हमको रेफर करना है। देखिए यहाँ पर 2 टर्न है, यहाँ पे 1 टर्न है, तो 2/1 का स्क्वायर इंटू ये आर की वैल्यू, तो ये बन के आएगी 4/1 4 ओम। ये आर डैश की वैल्यू आई। तो देख अब ये ट्रांसफार्मर का रोल खत्म हो गया, तो मैं सर्किट को दोबारा रीड्रॉ कर सकता हूँ। एक ये रजिस्टेंस इधर आ गया, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ पे एक रजिस्टेंस है 8 ओम का, यहाँ पे एक अब आ गया ये आर डैश इस साइड। देखिए अब ये आर डैश की वैल्यू 4 ओम आई है। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो अपन इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 8 ओम पैरेलल 4, तो ये आएगा 8 × 4/12 3 जाएगा 8/3। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 8/3, ये आई यहाँ पे। तो अब क्या कर सकते हैं, इस सर्किट को और भी रिड्यूस किया जा सकता है। अब इस सर्किट को रिड्यूस करके मैं यहाँ बना रहा हूँ। देखिए ये रजिस्टेंस है, यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर है, और यहाँ पे ये वाला जो रजिस्टेंस जो कंबाइन करके बना है आर इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू आई है 8/3। यहाँ पे जो टर्न रेशियो है वो 3:1 है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 ओम है। यहाँ से हमको इम्पीडेंस निकालना है। तो देखिए अब ये आर इक्विवेलेंट आ गया बन के यहाँ पे। अब फिर से देखिए यहाँ पे एक बीच में एक ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा है, आइडियल ट्रांसफार्मर। मुझे इस रजिस्टेंस को फिर इस साइड रेफर करना है, तो जो हमारा नया आर इक्विवेलेंट डैश बन के आएगा, देखिए अब यहाँ पर हमको आर इक्विवेलेंट डैश निकालने की जरूरत है। देखिए आप फिर किस साइड रेफर कर रहे हैं, इस साइड रेफर कर रहे हैं, 3 के साइड। तो 3 वाला जो टर्न आएगा वो ऊपर आएगा, और 2 जिस साइड एलिमेंट है उधर कितना 2 है, ये 2 नीचे आएगा, इसका स्क्वायर होगा इंटू ये आर इक्विवेलेंट जो पुराना वाला होगा। तो ये 9/4 इंटू 8/3, यहाँ पे आएगा 6 ओम निकल के आया।
देख यहाँ पे आ गया 6 ओम निकल के, ये आ गई। जब मैंने इस ट्रांसफार्मर को रिमूव किया तो अब जो नया सर्किट हमारे पास बन के आएगा वो आएगा ये 3 ओम इन पैरेलल विथ दिस आर इक्विवेलेंट डैश, इसकी वैल्यू आई है 6 ओम, ये हमारे पास है 3 ओम, यहाँ से हमको जेड इक्विवेलेंट निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर इस सर्किट में बस इन दोनों रेजिस्टेंस को कंबाइन करना है। ये सर्किट अब सिंप्लीफाइड हो गया है क्योंकि मैंने इस ट्रांसफार्मर को भी रिमूव कर दिया, इस ट्रांसफार्मर को भी रिमूव कर दिया, बस रेफरिंग का कंसेप्ट लगा के एक साइड से दूसरे साइड रेफर का कंसेप्ट लगा के। तो जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आप देख सकते हैं, मैं इधर मिटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस में इधर क्रिएट कर लेता हूँ आगे के लिए। तो आगे जो फाइनल सर्किट हमारे पास आया है बनके वो आया है ये, यहाँ पे ये 3 ओम है, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है जो आई है 6 ओम करके। यहाँ से हमने जेड जेड इक्विवेलेंट निकालना है। देखिए अब तो सिंपल है, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो जेड इनपुट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 ओम इन पैरेलल विथ 6 ओम, 3 इंटू 6/3 + 6, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। तो जेड इनपुट की जो वैल्यू आई वो 2 ओम आई, मतलब ये यहाँ से हम अगर इस इम्पीडेंस को देखते हैं इस टर्मिनल से, तो जो जेड इनपुट की वैल्यू आएगी वो 2 ओम के इक्विवेलेंट आएगी। मतलब इस सर्किट को हम पूरा एक 2 ओम के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रेफर कर सकते हैं, अगर जब हमें आर थेवेनिन निकालने की ज़रूरत अगर पड़ती है तो उस केस में ऐसे सर्किट में ये वाला, बस इस सर्किट में हमको ये करना था। यहाँ पर बस 2 ट्रांसफार्मर था, इसको अच्छे से टैकल करना था कि हम किस तरह से इस ट्रांसफार्मर के इस साइड जो एलिमेंट है उसको हम इस साइड ले जाए, बस इस क्वेश्चन में यही था। इसी के कारण ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में टफ लग रहा है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं। अगर आपको ट्रांसफार्मर का बेसिक नॉलेज है कि कैसे हम आइडियल ट्रांसफार्मर को टैकल करते हैं, एक साइड का एलिमेंट दूसरे साइड ले जाते हैं, अगर वो आपको थोड़ा सा नॉलेज है ना, बैकग्राउंड जो बेसिक बैकग्राउंड चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए, तो बस इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने बस बेसिक कंसेप्ट लगाया ट्रांसफार्मर का, आप देख सकते हैं, और मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आंसर आपके पास निकल के आया। तो चलिए, आई थिंक आपको जो प्रोसेस है, मैंने जो प्रोसेस बताया किस तरह से इस क्वेश्चन को टैकल करना, वो प्रोसेस आपको समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आऊँगा जो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होगा, या कोई अच्छा सा कंसेप्ट में लेके आऊँगा, आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।